पन्ने के ऊपर बड़ी सुंदर बात लिखी हुई थी। एक कथावाचक फकीर थे, एक कथावाचक फकीर थे, बहुत अच्छी कथा करते थे। एक व्यक्ति ने एक दिन आकर के उनसे कहा कि महाराज आप बहुत ही सुंदर कथा करते हैं, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो अपना अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। क्यों मगर जी? महाराज जी आप कथा तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन श्री महेंद्र जी सुनने वाले अपना अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। लेकिन संत की जो दृष्टि थी, अपनी भाषा में कहूं तो सम्यक दृष्टि थी, या सकारात्मक उनकी सोच थी। उन्होंने यही बात कही कि हमारी बात का यही तो मूल्यांकन है। जो व्यक्ति सुनता है वह व्यक्ति अपने तरीके से उसका अर्थ निकाल लेता है। यही हमारी बात का क्या है? मूल्यांकन है। फिर संत ने बड़ी सुंदर बात कही। संत ने बड़ी सुंदर बात कही कि अरे भगत जी मुझे ये बात तो बताओ, क्या जिस गिलास में हम लोग चाय पीते हैं, क्या उस गिलास में दूध नहीं पी सकते? क्या उस गिलास में पानी नहीं पी सकते? बर्तन तो वही का वही है, उसका उपयोग अलग अलग है। जैसे प्लेट होती है, उसके अंदर आप कुछ भी रख करके खा सकते हैं। थाली है, आप उसके अंदर कुछ भी रख करके खा सकते हो। कटोरी है, आप उसमें कुछ भी रख करके खा सकते हो। आपके पास में चम्मच है, आप उससे कुछ भी खा सकते हो। जैसे एक ही चीज का न जाने कितने प्रकार से इंसान उसका उपयोग करता है, उसी प्रकार से हमारी बातों का भी लोग अपने अपने तरीके से उसका मतलब निकाल लेते हैं। ये भाषा एक प्रकार की नहीं होती है, अनेक प्रकार की होती है। हर व्यक्ति की सोच, हर व्यक्ति का मंतव्य, चिंतन सब अलग अलग होता है। कोई किस प्रकार से सोचता है, कोई किस प्रकार से विचार करता है, ये तो भाषा है। लोग अपने तरीके से उसका मतलब निकाल लेते हैं। ये आज की बात नहीं। श्री पदम जी मीडिया वाले भी यही करते हैं। क्यों भंडारी? मतलब की बात निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं कि हमारा शरीर है। लेकिन घटना में कहने जा रहा था कि एक राजा ने एक मंत्र बना दिया। राजा संतोषी था,
राजा को किसी भी चीज का लोभ नहीं था कि लोगों से लूट लूट करके मैं अपनी तिजोरी भरता हूं, ऐसा उसके मन में कभी भी ख्याल विचार नहीं आया। मैं अपने राज्य का विस्तार करूं, यह भी उसने नहीं सोचा था कभी। लेकिन मेरी प्रजा सुखी रहनी चाहिए, मेरी प्रजा प्रसन्न रहनी चाहिए, मेरी प्रजा को किसी बात का कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए उसके मन में बड़ा ही परम संतोष था। मेरी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, मेरी प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना ही मुझे चाहिए। क्यों मगर साहब? इंसान सभी के सभी एक जैसे होते हैं, कितना चाहिए इसलिए वो संतोषी रह जाता है। मन से जैसे नारियल होता है ऐसा था, मन से जैसे नारियल होता है ऐसा था। उसने अपने जीवन का एक मंत्र बना रखा था, उसने जीवन का एक मंत्र बना रखा था और जिंदगी भर उसी को ही रटता रहता था, जिंदगी भर उसी को ही रटता रहता था। बड़ा प्यारा लगा मुझे मंत्र। तो जो लोग धार्मिक जीवन जीने वाले हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले हैं, हमेशा उनके लिए ये मंत्र तो मंत्र ही, हमेशा उन लोगों के लिए ये मंत्र तो ये मंत्र ही है। और वैसे मैंने कई पुरानी पुस्तकों में पढ़ा था, भरत महाराजा के महल में भी कई जगह के ऊपर यह मंत्र लिखा रहता था। क्या मंत्र था? यह भी चला जाएगा। बहुत सुंदर उसका जीवन का मंत्र था कि यह भी चला जाएगा। जब देखो यही बात, यही मंत्र उसके मुख से निकलता है, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। एक दिन पराक्रमी बलशाली पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। अब सामने वाले राजा ने आक्रमण कर ही दिया, सेना लेकर के आ ही गया, तो उसे भी लड़ना पड़ा। लेकिन मन में संतोष था, किसी भी चीज की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया था कि कभी ऐसा भी मेरी जिंदगी में समय आ जाएगा। पराजित हो गया, बंदी बना लिया गया। बंदी बन जाने के बाद जो दूसरा जो राजा सिंहासन के ऊपर बैठा था, जिसने आक्रमण किया था, उसने अपराधी राजा से ये बात पूछी कि तुम्हारे साथ में कैसा व्यवहार किया जाए, तुम्हारे साथ में कैसा बर्ताव किया जाए, या तुम्हारे साथ में कैसा सलूक किया जाए। एक ही बात, राजन यह भी चला जाएगा।
उससे पूछता, एक ही बात कहता कि राजन, यह भी चला जाएगा। आखिर में उस बादशाह ने समझा कि ये तो कुछ एक ही बात का जवाब एक ही बात बार बार रट रहा है, शायद ये पागल है। उसको पागल समझ करके छोड़ दिया, उसको पागल समझ करके छोड़ दिया। वो बेचारा कहां जाता? जंगल में चला गया। जैसे जैसे करके अपने दिन गुजार रहा है, फिर वापस वही मंत्र अपना, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, यह भी चला जाएगा। आखिर में जिस राजा ने उसके ऊपर आक्रमण करके उस सिंहासन के ऊपर बैठ गया था, सिंहासन के ऊपर तो जरूर बैठ गया था, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी कोई भी जगह नहीं थी। सिंहासन के ऊपर बैठना अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों को जीतना अलग बात है। सिंहासन के ऊपर बैठना अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों के सिंहासन के ऊपर बैठना अलग बात है। लोगों के दिलों को वो नहीं जीत सका, लोगों के दिलों को वह नहीं जीत सका। आखिर एक ना एक दिन उसने ये सोच लिया कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती करी है, इसके ऊपर, राज्य के ऊपर आक्रमण करके मैंने जीत हासिल की है, मैंने सिंहासन हासिल किया है, राज्य मेरा हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में मेरी कोई जगह नहीं है, लोगों के दिलों में मेरा कोई भी स्थान नहीं है। हार करके उसने राजा की खोज की। वापिस जैसे ही उस राजा को बुलाया, फिर वापिस वही बात। यह भी चला जाएगा, वापिस वही बात, यह भी चला जाएगा। आखिर उस राजा ने पूछा कि आखिर इस चीज का मतलब क्या है, आखिर इस चीज का मतलब क्या है। उसने कहा कि मतलब तो सीधा स्पष्ट है। जब मैं राजा था तभी मैं यही सोचा था कि यह भी चला जाए, और चला गया। जब आपने इस सिंहासन के ऊपर राज्य संभाल लिया, मैं जंगल में चला गया, तभी मैं यही समझा था कि यह भी चला जाएगा, चला गया। मैं तो आपके सामने कभी आया नहीं, मैं तो जंगल में राजी था, आपने ही तो मुझे बुलाया है, फिर वापस वही बात, यह भी चला जाएगा। क्यों जगदीश जी? यह भी चला जाएगा। आप भी चले जाओगे, मैं भी चले जाऊंगा, सब चले जाएगा, यह भी चले जाएगा। जीवन का उसने एक ही मंत्र बना रखा था, इसी भाव से, इसी मंत्र से उसका जीवन क्या था? श्री मंगलाचरण अनासक्त था, संतोषी जीव था, कोई लोभ नहीं था, अनासक्त था। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति अनासक्त रहना बड़ा ही मुश्किल वाली बात होती है। आप लोग नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा सुना होगा, जो सम्यक दृष्टि जो व्यक्ति होती है, आत्माएं होती हैं, उनका जीवन कैसा होता है। जैसे महापुरुष कहते हैं, जैसे धाई माता मालिक के बेटे को संभालती है, ऐसा बेटा मेरा नहीं है। बेटा किसका है? बेटा मालिक का है।
बेटा उसका है, लेकिन मैं तो उसकी परवरिश कर रही हूं। फिर वो क्या होती है कि मन में यही सोचना कि ये मेरा नहीं है, यही सोचता सम्यक दृष्टि जीव। क्यों पंकज? सम्यक दृष्टि जीव यही विचार करती, यही सोचता है कि ये सब मेरा नहीं है, सब पर है। इसलिए वह भी यही सोचता, यही विचार करता है कि यह भी चला जाएगा। यह भी एक प्रकार का श्री पतंजलि सूत्र है, यह भी एक प्रकार का सूत्र है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, फिर उसको यही एक मंत्र बना देना चाहिए। सबसे अनासक्त, करता हुआ भी अनासक्त। क्यों गुरुजी साहब? करते हुए भी अनासक्त, केवल साक्षी भाव। बढ़िया। तो कहते हैं कि जब सेठ साहब का स्वर्गवास हो गया और घर में तीन बच्चे हैं, एक बालिका का तो जैसे तैसे करके उन्होंने किसी परिवार में उसका विवाह कर दिया, वह अपने कर राजी है। बहुत सी बातें मैंने इन दिनों में आप लोगों से कहता रहता हूं, लेकिन दोहराता नहीं। लेकिन आप सब बातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये उस समय की घटना होगी, लेकिन आज भी परिवारों की यही हालत है। आज भी परिवारों की यही हालत रहती है। सबसे ज्यादा यदि अपने संतान की यदि कोई चिंता करती है तो कौन करती है? मां करती है। पिता से भी ज्यादा यदि बच्चों की चिंता करती है तो मां करती है। लेकिन अब क्या कहूं आप लोगों से, सबसे ज्यादा चिंता यही करती है मां, और सबसे ज्यादा बेटे दुर्गति भी नहीं करते हैं। क्यों श्री जगदीश? ये दुनिया में देखते ही सबसे ज्यादा चिंता हमारे माता पिता करते हैं। सबसे ज्यादा चिंता हमारे माता और पिता करते हैं। और जब तक हमारे सिर के ऊपर इनकी छत्र छाया रहती है, बच्चे बड़ी मौज करते हैं। न किसी की चिंता, न कुछ फिक्र। लेकिन चिंता कब होती है? चिंता कब होती है? जब खुद कमाते हैं। क्यों श्री जगदीश? चिंता कब होती है? जब खुद कमाते, खुद खर्च करते, जब खुद स्वयं कमाते हैं, स्वयं खर्च करते हैं, तो पता लगता है कि हमने कितना अपने पिताजी की और माता जी के छत्र छाया में कितना मजा लूटे। ये हालत हो जाती, तब पता लगता है चिंता क्या होती है, फिक्र क्या होता है।
बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आखिर तो मां के सामने, पिता के सामने तो बच्चा ही होता है। लेकिन आजकल की हालत थोड़ी सी बताऊं आपको, एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई है लिखने वाले ने। कल तक सारे घर को पालता था, कल तक सारे घर को पालता था, वो अब बेटों से रोटी मांगता है। क्या लगेगा? कल तक सारे घर को पालता था, वकील साहब, कल तक सारे घर को पालता था, वो अब बेटों से रोटी मांगता है। कितने सुंदर लिखने वाले लिखते रहते हैं। फिर उसके बाद बड़ी सुंदर बात लिखी है, वो जो उंगली पकड़कर चलते थे, वो जो उंगली पकड़कर चलते थे, आज हमें रास्ता दिखाते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी। जिनको हम लोगों ने चलना सिखाया, खड़ा उठना बैठना सब कुछ सिखाया, सब कुछ, वो आज हमें क्या करते हैं? रास्ता दिखाते हैं। ऐसे हालत होते चले जा रहे हैं। फिर एक बात और बड़ी सुंदर लिखी है लिखने वाले ने, बाला था, बाला यानी कि बच्चा था, बाला था या बालक था, कुछ भी कह लीजिए, बाला था तब सबको भाया। बाला था श्री जगदीश जी, तब सबको भाया, अब बड़ा हुआ कछु काम ना आया। क्या रही बात? बड़ी सुंदर लिखा है। जब तो छोटा था सबको प्यारा लगता था, जब बड़ा हो गया कुछ काम नहीं आया। माता पिता को बड़ी आशा होती है बच्चों पे, माता पिता को बड़ी आशाएं होती हैं कि जिसकी मैं परवरिश कर रहा हूं, जिसका मैं पालन पोषण कर रहा हूं, जिसे मैं पढ़ा लिखा करके योग्य बना रहा हूं, एक दिन ऐसा निकलेगा, एक दिन ऐसा निकलेगा और एक साध्वी जी महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, बड़ा सुंदर बात लिखी। शायद किसी का ध्यान उस ओर आकर्षित हो या न हो, बहुत ही अति सुंदर बात उन्होंने लिखी कि जिस मां ने तुमको 9 महीने अपनी कुक्षी में रखा,
आप उसको अपने घर में नहीं रख सकते। कितनी बढ़िया बात है उस आदमी की। वकील साहब समझ आई बात? मंगल जी, जिस मां ने 9 महीने तक आपको कुक्षी में रखा, अपने शरीर में रखा, और कितने आश्चर्य की बात है, हम उसको अपने घर में नहीं रख सकते। जिस मां ने भूखे रह करके हमारी हर जरूरत को पूर्ण किया, हम उसको रोटी तक नहीं खिला सकते। उस मां की भी यही हालत हो गई। की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांज कर, की थी जिनकी परवरिश गैरों के बर्तन मांज कर, अब वो प्यारी बूढ़ी मां कई बेटों पे भारी हो गई। मां ने अपने उस समय को उसे सहिष्णु बना दिया और कर्मठ बना दिया। रोने से कोई समस्या हल नहीं होती है। रोने से, दुख मनाने से कोई समस्या हल नहीं होती है। आखिर में जैसा समय है उसके साथ में समझौता तो करना ही पड़ता है। इसलिए वह भी कष्ट सहिष्णु हो गई। अब घर में केवल 3 जीव रह गए। अब घर में केवल 3 जीव रह गए बस। एक छोटी बालिका है, एक बेटा है। घर में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वापस जीरो से जिंदगी शुरू करनी है। अब तो मेरी जिंदगी का यही सहारा है। अब तो मेरी जिंदगी का यही सहारा है। फिर मां अपने दुख को भूल जाती है। फिर मां अपने दुख को भूल जाती है। सारा ध्यान उन दोनों बच्चों के ऊपर देती है। अब वापिस मां अपने घर का गुजारा चलाने के लिए घर घर में जाती है काम करने के लिए। मां घर घर में जाती है काम करने के लिए। उसे जो भी मिलता है उससे अपना परिवार चलाती है। बेटी अभी छोटी है, बेटा थोड़ा बड़ा है। लेकिन आप लोग भी कहते हो ना कि कंगाली में आटा गीला, यही हालत हो जाती है। क्यों श्री बाबूलाल? कंगाली में आटा गीला, ये हालत बड़ी अजीब हो जाती है। तो उनकी भी यही हालत थी। आखिर मां ने अपना दुख भूल करके उन बच्चों की तरफ ध्यान दिया। बच्चा, बेटा थोड़ा सा बुद्धिमान था, पढ़े लिखने में होशियार था और दिखने में भी सुंदर था।
माँ रात दिन मेहनत करती है, माँ रात दिन मेहनत करती है, माँ रात दिन मेहनत करती है। किसके लिए? माँ रात दिन मेहनत किसके लिए? दोनों बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, कि आखिर में यही मेरा सहारा बनेगी। व्यक्ति सोचता है कुछ लेकिन होता है कुछ। माँ ने रात दिन मेहनत करके, माँ ने रात दिन मेहनत करके, माँ ने रात दिन मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। माँ ने रात दिन मेहनत करके, परिश्रम करके, अपनी काया को सुखा करके अब उस दुख को तो भूल गई है, अब जीवन है तो यही है आधार मेरा। बेटे को खूब पढ़ाया, जितना पढ़ा सकती थी बेटे को पढ़ाया, लेकिन अब ज्यादा क्या कहूं, आजकल के बेटे मां की सुनते हैं क्या? आजकल के बेटे मां की सुनते हैं क्या? आपकी नहीं कह रहा हूं, उस परिवार की बात कह रहा हूं। उस परिवार की तरफ देखिए, आजकल के जो बेटे हैं मां की बात नहीं सुनते। लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, कहने वाले ने भी बड़ी सुंदर बात कही है कि पढ़ा बच्चों, बेटों को या बेटी को इतना मत पढ़ाओ, बेटों को या बेटी को इतना मत पढ़ाओ कि वो माता पिता को माता पिता ही ना समझे। बेटा या बेटी को इतना मत पढ़ाओ कि कभी मां और कभी पिता मिलने के लिए आए तो राकेश मां जी उसको क्या कहे, ये मुलाकाती आए, ये मेरे माता जी नहीं पिताजी मुलाकाती आए, ऐसे हालत हो जाती। जब हम किसी अपने बेटे को या बेटी को पढ़ाते हैं, ये अब आप भी जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है, जितना ज्यादा पढ़ाओगे सबसे पहले परिवार छोड़ देगा। सबसे पहले वो परिवार छोड़ देगा, फिर उसके बाद तुम्हारा गांव छोड़ देगा, फिर धीरे 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 करते ये देश भी छोड़ देगा। जितना ज्यादा पढ़ाओगे ये हालत होती चली जाएगी, फिर आखिर आप लोग ही कहोगे कि दो थे दो ही हो गए, दो ही रह गए, बेटा कहीं है बेटी कहीं है, दो के दो ही रह गए, दो के दो ही रह गए। कब मिलते हैं कब नहीं मिलते हैं, क्या क्या मजबूरियां क्या क्या समस्याएं हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे हालत हो जाते, उस परिवार के भी हालत है, इससे भी ज्यादा खराब थे, लेकिन मां तो मां होती है, मां सब कुछ होती है। एक व्यक्ति ने दूध बेचने वाले को पूछा, एक व्यक्ति ने दूध बेचने वाले को पूछा कि भाई साहब आप दिन में कितना दूध आप निकालते हो, आप घर में
आपके गाय भैंसे हैं, आप कितना दूध निकालते हो? क्या रे बात, आप कितना दूध निकालते हो? उसने कहा भाई साहब, मेरे यहाँ जितने भी गाय भैंसे हैं, बस उसमें से क्या था कि 20 लीटर ही दूध मुझे मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। मुझे 20 लीटर ही दूध मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। उसने कहा कि भाई साहब, आपको जो घर में गाय भैंसे हैं उससे आपको 20 लीटर दूध मिलता है। अब दूसरी बात ये बताओ, आप बेचते दूध कितना? आप दूध कितना बेचते हो? उसने कहा कि मैं 30 लीटर दूध बेचता हूं। उसने कहा ये सब कैसे हो जाता है? उसने कहा भाई साहब, सब गंगा मैया की कृपा है। 20 को 30 बना लो, 30 को 50 बना लो, सब गंगा मैया की कृपा है। सब किसकी कृपा है? गंगा मैया की कृपा है। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते अजब समय के पांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो काम, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते काम, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो काम, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते काम, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। सभी श्रोतागण आराधक तपस्वी आत्मा सभी सुख साधना में हैं। सभी बोलोगे, ऐसा न करोगे। सभी आराधक तपस्वी आत्मा श्रोता गण हमारे सभी सुख साधना में हैं, क्योंकि आज हैप्पी डे है, इसलिए मुस्कुरा के जवाब